अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर प्रीटी वेल। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, ऑलरेडी मैं एक टॉपिक बना चुकी हूँ डर्माकोस के फेशियल स्किन पॉलिश पर। ऑलरेडी हमारा जो एक टॉपिक बन चुका है डर्माकोस के स्किन पॉलिश का विथ लाइव रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, जो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट है उनका। तो अब जो मेरे पास जो टॉपिक है वो है डर्माकोस का ही है, लेकिन वो हर्बल स्किन पॉलिश है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की स्किन होती है, जो सेंसिटिव स्किन होती है उन पे हम ये डर्माकोस का हर्बल फेशियल करते हैं। ठीक है, मोस्टली यूज़ होता है सेंसिटिव और ड्राई स्किन पर। बाकी जो भी हमारी नॉर्मल टोन पे जो स्किन्स होती हैं उनके लिए आप वो सिंपल वाला जो मेरा स्किन पॉलिश है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप आता है वो है फेस वॉश का। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शनल है कि आप करना चाहते हैं या ना नहीं करना चाहते, इज़ अप टू यू। तो जो है हम लोग जो है 3 मिनट तक फेस वॉश करेंगे अच्छे से। पहले फेस वॉश करने के बाद ध्यान आपने इसको वॉश करा दें, पफ से साफ़ ना करें, वॉश करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसको वॉश करने के बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है वो है क्लिनजिंग का। ठीक है, क्लिनजिंग जो है मेरे पास यहाँ हेक्सागोनल क्लिनजर है, लेकिन जो है इसमें आप जो हर्बल जो हमारे पास पॉलिश है उसमें हम हेक्सागोनल क्लिनजर यूज़ नहीं करेंगे। जो दूसरा क्लिनजर है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो जो हमारे पास है आपको वैसे समझाने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो जो हेक्सागोनल क्लिनजर की जगह हम कूलिंग कुकुम्बर क्लिनजर जो है वो यूज़ करेंगे। स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। तो जो वो वाला जो है हमने अच्छे से पहले उसकी क्लिनजिंग करनी है। उसकी बिल्कुल आपने क्लिनजिंग जो होती है वो आपने नॉर्मल हाथ से करनी होती है, लेकिन पूरे फेस पे अच्छे से करनी होती है, क्योंकि जितनी भी हमारी डस्ट जो होती है वो अच्छे से ख़त्म हो चुकी होती है, आउट हो जाती है। तो आपने इसको 5 to 7 मिनट्स तक अच्छे से क्लिनजिंग करनी है। ठीक है, क्लिनजिंग करने के बाद जो है हमारे पास आता है अब स्मूथिंग टोनर। स्मूथिंग टोनर हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी जो स्किन है वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, आपने उसको टोनिंग के लिए आपने टाइम देना है। तो आपने टोनर अपने फिंगर टिप्स की मदद से पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से आपने ड्राई होने देना है। ये जो तकरीबन आपसे लेगा 3 to 5 मिनट्स लेगा ड्राई होने के। अच्छे से ड्राई होने के बाद हमारे पास आता है हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्किन पॉलिश। ठीक है, अब स्किन पॉलिश जो है उसके लिए हमारे पास है गवावा ग्लो स्क्रब। डर्माकोस का हमारा डर्माप्योर का जो है गवावा ग्लो स्क्रब है। अब गवावा ग्लो स्क्रब का आपने 1/4 कप लेना है। ठीक है, 1/4 कप लेके वो आपने डाल देना है। ठीक है, 1/4 कप लेने के बाद हमारे पास आता है ब्लॉन्ड ब्राइटल फेशियल पाउडर होता है ये। ठीक है, जो हमारा ब्लीच में भी यूज़ होता है, जो हमने सिंपल फेशियल किया सबको जो है इसकी जो मेरी वीडियोस है वो सारी मिल जाएंगी। ये पाउडर जो है आपने फेशियल ब्लॉन्ड इसका जो आपने लेना है 1 से हाफ। ठीक है, हाफ आपने ब्लॉन्डर लेना है, क्योंकि हम फेस पॉलिश बना रहे हैं तो हमने क्वांटिटी बिल्कुल आपने हिसाब से रखनी है, क्योंकि फेस पॉलिश की क्वांटिटी हम हिसाब से ही रखते हैं। अच्छा, 1/4 कप जो है हमारे पास गवावा ग्लो स्क्रब हो गया। हाफ स्पून जो हो गया हमारे पास फेशियल ब्लॉन्ड हो गया, ब्राइटनर हो गया। ठीक है, समझो कि पाउडर जैसे ब्लीच पाउडर होता है। ठीक है, लेकिन ये इसमें ब्लीच पाउडर इसमें बहुत सारा फ़र्क है। ठीक है, ये हर्बलिस्ट जो हैं ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए। तो जो हमारा फिर उसके बाद जो हमारा ब्लॉन्ड एक्टिवेटर। ठीक है, ब्राउन एक्टिवेटर मीन्स वॉल्यूम जो है आपने यूज़ करना है हाफ स्पून। इन दोनों का हाफ स्पून, इसका आपने 1/4 मतलब 1 स्पून, हाफ स्पून से ज़्यादा। बाद जो है हमारे पास आता है ऑक्सीजन स्किन ग्लोस। इसका आपने 1/4 कप ही लेना है। आपने गवावा ग्लो स्क्रब और इसकी क्वांटिटी को सेम रखना है, और इन दोनों की जो हमारे पास क्वांटिटी है इनको आपने सेम रखना है। ठीक है, ये जो है जो हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। और पॉलिशिंग का हमारे लिए सबसे मेन स्टेप हमारा यही है डर्माकोस का उसको ऑक्सीजन स्किन ग्लोस। अच्छा, अब जो है आपने इनका पेस्ट बना लेना है अच्छे से। ठीक है, अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद जो है आपने उसको अप्लाई कर देना है। अच्छा, इसमें जो है हमारा जो पॉलिश की जो मटेरियल हम पूरा मिक्सचर बना उसमें जो सबसे मेन हमारे पास स्टेप है, अगर आपको लगता है, आपको दिख रहा है कि जो क्लाइंट है या कोई आप हो या अपने लिए कर रहे हो, तो जो उसकी अगर आपकी स्किन बहुत सी रफ़ है तो जो आपने हमारे पास ये फेशियल ब्लॉन्डर है ना, इसकी आपने हाफ स्पून से मिकदार बढ़ा देनी है। ठीक है, और अगर आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई है, सेंसिटिव है, तो आपने इसकी 1/4 से हाफ कर देनी है, मतलब इसको आपने कम कर देना और इसको आपने बढ़ा देना है। ठीक है, ये आपने सारी रिपेयरिंग करेगी फेस की, आपने उस लिहाज से फुल क्वांटिटी में बनाया। अगर आपकी क्वांटिटी ज़रा सी भी आगे पीछे हो जाती है तो आपके फेस पे अफेक्ट करेगा और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये करने के बाद जो है सबसे जो मेन पॉइंट है, आपने मिक्सचर को टाइम नहीं देना। जैसे ही बनाएं आप उसी वक्त फेस पे लगाएं इसको आपने, क्योंकि टाइम नहीं देना, ये गलत रिएक्शन भी कर सकता है और असर भी नहीं करेगा। ठीक है, इसको आपने मिक्सचर को डायरेक्ट अप्लाई करना है। अब जो है
ये जो मिक्सचर आपने लगाना कितनी देर है, मेन पॉइंट, ठीक है, आपने लगाना कितनी देर है। आपने जो है इस मिक्सचर को, जो हमारा पॉलिश है, इसको आपने 10 से 15 मिनट देने हैं लगाने के लिए, अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। आइज एरिया से थोड़ा आप दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो जो है आपने हमारे जो फेस पॉलिश जो है आपने अपने 5 से 10 मिनट तक पूरे फेस पे अप्लाई करनी है। देन हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल जो हम मसाज करते हैं वो स्टेप नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से जो है आपने 5 से 6 मिनट तक मसाज करना है उसका फेस पे, ठीक है। और इसमें एक और मेन पॉइंट है, अगर आपकी स्किन पे आपको लग रहा है रेडनेस हो रही है तो उस एरिया से आप उसको फटाफट रिमूव कर दें, ठीक है। टाइम ना दें क्योंकि वो स्किन डैमेज भी हो सकती है, हर स्किन के लिए सूटेबल नहीं होती, तो आपने सोच समझ के चीज़ लेनी है और करनी है काम। उसके बाद जो हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास आता है मास्क। मेरे पास जो मास्क है फ़िलहाल जो है मेरे पास ये क्ले वाला है, इसके अलावा मेरे पास वाइटनिंग का मास्क, पाउडर मास्क पड़ा है। तो इसमें जो मास्क आपने लेना है वो है डर्माकोस रिफाइनिंग एंजाइमेटिक मास्क है, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। रिफाइनिंग एंजाइमेटिक मास्क है, उसको आपने एक प्याली में ले लेना है, ठीक है। एक प्याली में लेके आपने जो हाफ जो हमारे पास सीरम होता है, एक वो आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, हाफ इस लेना है, क्यूकम्बर का सीरम होगा एम्प्यूल में, उसका आपने हाफ उसको प्याली में लेना है, मास्क के साथ अच्छे से आपने उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट तक आपने मास्क को लगे रहने देना है, ठीक है। अच्छे से लगे रहने के बाद उसको ड्राई हो जाएगा, आपने उसको क्लीन कर देना है पफ के साथ। अब जो हमारा सबसे एंड पॉइंट है, जो मेन है, वो है हमारा रीक्लिनजिंग। रीक्लिनजिंग मतलब आपको दोबारा क्लींजिंग करनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 मेन टॉपिक हमने मेन याद रखने हैं। अगर आपके फेस पे आपको फेस पॉलिश करने के बाद, मास्क के बाद आपको लग रहा है कि आपके फेस पे ऑयल आ रहा है, तो आपने जो है यूज़ करना है डर्माकोस का कूलिंग क्यूकम्बर क्लींजर, ठीक है। और अगर आपको ड्राई लग रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, इतना कुछ फील नहीं हुआ, तो आपने लेना है हेक्सागोनल क्लींजर, आपने उसको रीक्लिनजिंग करनी है, ठीक है। रीक्लिनजिंग करने के बाद हमारा जो है पूरा जो हमारा स्किन पॉलिश का सिस्टम है वो हमारे पास फिनिश हो जाएगा। मोस्टली जो है इतना डिटेल में कोई करता नहीं है क्योंकि स्किन इतनी नीडेड नहीं होती, लेकिन जो एक मेन स्टेप है, ज़रूरी स्टेप्स है, वो मेरा काम है आपको बताना, तो मैं आपको पूरी लाइन से वो बता रही हूँ। सबसे जो हमारा एंड होता है फिनिशिंग होता है। फिनिशिंग के लिए हमें चाहिए सन ब्लॉक। सन ब्लॉक आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि लोग नहीं पसंद करते, मैं खुद पर्सनली मैं खुद पसंद नहीं करती ये लगाना सन ब्लॉक, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो मैं कोई भी अगर ऑयली लेती हूँ ज़्यादा ही ऑयली हो जाता है। तो ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, लेकिन यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है आपके लिए। तो आपने सबसे जो हमारा फिनिशिंग होगा सन ब्लॉक अप्लाई करना है। देन जो है हमारा ये छोटा सा जो टॉपिक था वो जो है मैं डिटेल में जो मैंने आपको बता दिया, ये सारा हर्बल पॉलिश का डर्माकोस, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है अगर ये तरीके से यूज़ की जाए, ठीक है। अगर तरीके से यूज़ की जाती है तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और आपको पसंद भी आएंगे, तो आप ये ज़रूर ट्राई किएगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा टॉपिक, और आप लोगों के लिए बहुत पसंद हेल्पफुल रहा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं, चलें नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर प्रीटी वेल। सो आज का मेरा टॉपिक है अबाउट हर्बल और बोटानिकल फेशियल। हर्बल भी कहते हैं, हम बोटानिकल भी कहते हैं। तो उस बारे में फेशियल में आपको डिटेल से सारे स्टेप बताऊंगी कि हमने कौन सा स्टेप पहले यूज़ करना है और इसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं और इसके इफेक्ट क्या है और कौन सी स्किन पर ये यूज़ किए जाते हैं। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास आता है फेस वॉश। फेस वॉश तो ज़ाहिर है लाजमी है, वो आपने करना ही करना है। तो चाहे ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, तो हमारे पास डर्माकोस का ये सबसे बेस्ट फेशियल होता है, फेस वॉश होता है सॉरी, जो फेशियल से पहले हम अप्लाई करते हैं। इसको हमने 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, दैन हमने इसको वॉश करवा देना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप आता है वो आता है हमारे पास क्लींजिंग का। मेरे पास जो है हेक्सागोनल क्लींजर है, लेकिन जो ये हर्बल जो हमारा बोटेनिकल जो फेशियल होता है उसमें हम ये क्लींजिंग यूज़ नहीं करते। उसमें जो हमारे ये क्लींजिंग यूज़ नहीं होता उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट जो होते हैं, एक्नी ट्रीटमेंट, वाइटनिंग ट्रीटमेंट, इनके लिए ट्रीटमेंट्स के लिए जो ये 2-3 ट्रीटमेंट्स हैं इनके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। जो हर्बल फेशियल होते हैं वो असल में होता है फ्रेश स्किन के लिए, ना ज़्यादा डैमेज हो ना कोई इतना इफेक्टिव हो, तो उसके लिए हम हर्बल फेशियल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम ये हेक्सागोनल क्लींजर की जगह हमारे पास होगा क्यूकम्बर क्लींजर, जो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब जो इनका जो है हमने 5 मिनट मसाज करना है, हमने इसका नहीं करना, हमें कूलिंग क्यूकम्बर क्लींजर का करना है, उसका हमने 5 मिनट मसाज करना है। 5 मिनट मसाज करने के बाद हमारा जो मेन होता है टोनर, टोनिंग जो होती है ना, टोनिंग हमें करना लाजमी होती है। कुछ फेशियल्स होते हैं काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी पर्पज़ से हमारा जो ये टोनर यूज़
यूज़ किया जाता है। काफ़ी फेशियल्स में जो टोनर्स एंड में भी यूज़ होते हैं, कोई स्टार्टिंग में कोई मिड में, वो आपको फेशियल के साथ साथ स्किन के लिहाज से अपने काम करने हैं, ठीक है। तो हम ये टोनर लगाएंगे 4 to 3 मिनट्स, जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक हमने देखना है। इसको लगाने के बाद हमारे पास आता है स्क्रब जो है हमारे पास यहाँ है गवावा ग्लो स्क्रब। ये स्क्रब तो ऑलरेडी पूरे फेशियल्स पे हमारे जो सीरीज़ है इसकी पूरी इस पर चल रहा है। तो ये जो है हर स्किन के लिए अच्छा है, सॉफ्ट स्किन के लिए भी अच्छा है, हर लिहाज से ये अच्छा है, विटामिन्स है इसमें वो। इसका जो है हमने गवावा ग्लो स्क्रब लेना है। देन हमारे पास होता है कुकुम्बर का सीरम। एक तो हमारे पास है कूलिंग क्लींजर है कुकुम्बर का। दूसरा जो हमारे पास आता है इसमें हमारे पास एम्प्यूल्स होते हैं। सो डर्मा के जितनी भी सीरीज़ है उनके साथ हमारे एम्प्यूल्स देते हैं। हर फेशियल का एक अलग एम्प्यूल है। तो इसका जो एम्प्यूल है हमारे पास जो यूज़ होगा कुकुम्बर सीरम होगा, इसको सीरम कहा जाता है लेकिन वो होते हैं एम्प्यूल्स में। इसका जो हमने क्या करना है, इसको हमने गवावा ग्लो स्क्रब को लेना है और इसमें जो हमने कुकुम्बर का हाफ जो हमारा एम्प्यूल होगा, हाफ एम्प्यूल हमने इस्तेमाल करना है। देन 7 मिनट तक स्क्रब करना है और उसके बाद क्लीन कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास से है ये ग्रे क्रीम जो है हमने स्टीम करनी है, ठीक है। स्टीम के लिए हम यूज़ करेंगे जो हमारे जो बाकी फेशियल्स होते हैं उनमें जो है हम ये हेक्सागोनल क्लींजर और ग्रे लोशन को हम मिला के यूज़ करते हैं। तो स्टीम में जो है हमने पहले ग्रे लोशन की एक थिन लेयर पूरे फेस पे अप्लाई करनी है। पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद हमने उसको स्टीम देनी है। देन आपने ब्लैक हेड रिमूव करने हैं, जो नोज हेड जो भी आपके पास है, ब्लैक हेड वाइट हेड जो आपने रिमूव करने हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं ईजिली। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास ग्रे क्रीम, जिसको हम मसाज क्रीम भी कहते हैं। लिखा भी है मल्टीपर्पज़ के लिए, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। एंटी बैक्टीरियल है, हर चीज़ है, बोटानिकल है। तो हमने इसका जो है मसाज करना है पूरे फेस पे। पहले तो इसका प्रोसेस क्या है, पहले आपने इसके पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद जो है आपने इस पर कुकुम्बर सीरम जो हमारा जो हाफ बचा था वो आपने पूरे ड्रॉप पहले तो फेस पे पूरा अप्लाई करें, उसके बाद उसके जो ड्रॉप है पूरे फेस पे अप्लाई करें। देन इसका मसाज करें 7 to 5 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा लंबा करें। एटलीस्ट जो इनकी हर फेशियल की रेंज होती है वो 7 मिनट्स तक होती है। हर स्टेप को 5 से 7 मिनट देने होते हैं। तो उसके बाद हमने ये मसाज करना है। देन हमने अच्छा इसकी और एक जो मेन बात है वो हमारे पास ये ऑयली एरियाज़ जो होते हैं, जिनका फेस ज़्यादा ऑयली हो, उन पे ये यूज़ ना करें। अगर करना है तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में, क्योंकि हमने सीरम भी तो यूज़ करना है ना, तो उसको हम ना करें। ऑयली एरिया होते हैं टी जोन, वी जोन। आप ये देख लें कि अगर किसी की टी जोन एरिया हमारा ज़्यादा ऑयली है तो आप उस पर ये ज़्यादा यूज़ ना करें, उसका मसाज ही ना करें। देन सिर्फ अप्लाई करके रख दें। जो वी जोन है आप उस पर मसाज कर सकते हैं। इसी तरह वी जोन अगर ऑयली है तो आप उस पर भी लगा के रखें, उस पर मसाज ना करें, ठीक है। इसका तो हमारा तरीका ये। उसके बाद जो हमारे पास एम्प्यूल यूज़ होता है मल्टी फ्रूट सीरम, वो हमारे पास वाइटनिंग सीरम के लिए जो भी वाइटनिंग फेशियल उसमें भी यूज़ हो जाता है। तो ये बोटानिकल फेशियल है तो इसमें हमारे पास मल्टी फ्रूट सीरम होगा। उसको अच्छे से हिला के पहले आपने अच्छे से शेक करना है। देन उसका हाफ जो एम्प्यूल है ना वो आपने अप्लाई करना है। पहले तो आपने पूरे फेस पे हाफ एम्प्यूल अप्लाई किया। देन आपको पता होगा कि किसी के कैल्शियम की कमी की वजह से वो जो स्पॉट्स हो जाते हैं ना वाइट, उन एरियाज़ को भी ये कम करता है। इसका जो सीरम का एक फ़ायदा है वो जो उन एरियाज़ को है उनको रिकवर करता है, उनको पूरा एक स्किन के टोन की तरह ले आता है। तो जो हाफ जो आपने पूरे फेस पे अप्लाई किया, देन जो हमारे पास एरियाज़ हैं आप उन पे बाकी जो हाफ है पूरा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे जो लास्ट है हमारे पास वो आता है हमारे पास मास्क जो है हमारे पास हाइड्रोक्सी क्ले है। इसके अलावा जो हमारे पास होता है रिफाइनिंग एंजाइमेटिक मास्क होता है, वो तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो फिर वो जो है आपने इसमें बोटानिकल फेशियल में यूज़ करना है। उसके जो आपने 2 स्पून लेने हैं और जो हाफ जो हमारे पास मल्टीफ्रूट सीरम है आपने उसको ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। देन उसको 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास जो है इसका जो मास्क होता है उसको आपने रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो मास्क है इसको भी हम बहुत मुश्किलों से ये रिमूव होता है, इसको भी हम क्लींजिंग करके रिमूव करते हैं। तो इसको जो अप्लाई करना है, मास्क अप्लाई करने पर ये हमारी एंडिंग नहीं है। सबसे जो हम एंड का काम होगा री क्लींजिंग करनी है। आपने री क्लींजिंग करनी है, वही आपका कूलिंग क्यूकम्बर क्लींजर होगा, उससे आपने 3 मिनट तक क्लींजिंग करनी है। देन आपने उसको वॉश कर देना है। और इसकी जो फिनिशिंग सबसे मेन बात जो है, अगर आप फेशियल करवा रहे हैं तो उसके बाद आप सनब्लॉक लाजमी अप्लाई करें। ज़रूरी है सनब्लॉक, क्योंकि हमारे पूरे मसाम वगैरह खुल जाते हैं तो हमें क्लींजिंग की ज़रूरत पड़ती है, सनब्लॉक की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो ये तो था मेरा छोटा सा टॉपिक। तो होप सो आप लोग को भी पसंद आया होगा। अब जो है इसकी मैं बाकी सीरीज़ भी आपको बताती जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं कंप्लीट वीडियो भी इसकी अपलोड करूंगी, जिसमें मैं सारे फेशियल्स को एक साथ मर्ज करके लगा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर प्रीटी वेल। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एंटी रिंकल और एंटी एजिंग पे ऊपर है कि हम जो झुर्रियों वाले जो फेस होते हैं उनको टाइटनिंग कैसे करना है और झुर्रियों के जो लाइंस वगैरह जो हमारे फेस पे रिंकल्स वगैरह जो हो जाते हैं उनको हम रिमूव कैसे करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप आता है वो फेस वॉश का। ये आपके पास ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप हर बार ही करें। किसी किसी को फेस वॉश करना नहीं सूटेबल लगता, नहीं पसंद करते कि वो फेस वॉश करवाएं, नहीं किसी के फेस पे सूट करता, तो ये ऑप्शनल है आपके पास, आप फेस वॉश करें ना करें। तो सबसे पहले जो है आपने फेस वॉश करवा देना है 3 मिनट्स तक, या कर लेना है आपने 3 मिनट्स तक फेस वॉश करना है। उसके बाद जो हमारे पास आता है स्टेप आता है क्लींजर का। हमारे पास ये हेक्सागोनल क्लींजर है, ठीक है। इसको जो आपने फिंगर टिप्स की मदद से पूरे फेस पे पहले अप्लाई करना है अच्छे से। आपने जो हथेली का इस्तेमाल नहीं करना है ज़्यादा, फेशियल्स में आप हथेली का इस्तेमाल करें ही ना, फिंगर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबसे पहले फिंगर टिप्स में आपने अप्लाई कर दिया, देन आपने इसका मसाज करना स्टार्ट करना। और सबसे मेन बात जो है, ये हमारे ऑयली स्किन पे और ज़्यादा एजिड स्किन पे हम यूज़ कर सकते हैं आराम से। अगर आपको लिखता है कि वो सेंसिटिव स्किन, आपको लगती है कि सेंसिटिव स्किन है और ड्राई स्किन है, तो आप उसके लिए ग्रे लोशन लें, ठीक है। इसका भी आपने मसाज करना है फॉर 3 to 5 मिनट्स तक। इन दोनों का मसाज कर सकते हैं, लेकिन जो है इसको 1 टाइम करना है और इसको 2 टाइम करना है। हर चीज़ का, हर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का मकसद अलग है, उनका मकसद भी अलग है, उनका असर करने का तरीका अलग है। तो आपने थोड़ा सोच समझ के अपने प्रोडक्ट्स लेने अपने स्किन के हिसाब से। अगर चलें आपके पास ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन है, तो आपने इसको 2 दफ़ा 2 टाइम्स आपने इसका मसाज करना है, क्लींजिंग करनी है, ठीक है। मसाज अलग स्टेप्स होते हैं, क्लींजिंग अलग होते हैं। आपने इसकी 2 दफ़ा क्लींजिंग करनी है, ठीक है। ये करने के बाद जो है हमारे पास स्टेप आता है टोनर का। टोनिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है करना, वो हर फेशियल में बहुत ज़रूरी होता है करना, क्योंकि जो हमारे जो मसाम वगैरह जो होते हैं, हमारी स्किन जो होती है, पूरी जो लेयर्स होती है उनको रिलैक्सेशन चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम उनको रिलैक्स करते हैं, कूलिंग करते हैं। अब जो है टोनर आपने 3 मिनट्स के लिए अप्लाई कर देना है। 3 मिनट अप्लाई करने के बाद जब तक ये ड्राई नहीं होता, 3 से 5 मिनट्स भी लग जाते हैं कभी कभार, तो ये जो है हमने ड्राई करना है। इसको ड्राई करने के बाद हमारे पास जो 4th स्टेप आता है वो है हमारे पास स्क्रब का, ठीक है। हमारे पास जो इसका सिंपल, हमने कोई सीरम अभी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि काफ़ी फेशियल जितने भी हमारे पास ये फेशियल्स है ना, उसमें सब में जो है हमने सीरम अप्लाई करके फिर जो हमने गवावा ग्लो स्क्रब को अंदर मिक्स करके लगाया था सीरम को। इसमें जो आपने सिंपल सिर्फ गवावा ग्लो स्क्रब लें, फिंगर टिप्स की तरफ से अप्लाई करना है, लेकिन इसकी जो मसाज होगा वो सर्कुलर मोशन में होगा। ये आपने थम्स यूज़ करके पूरे फेस पे और फिंगर्स को गोल राउंडेशन में करके इसको अप्लाई करना है। इसका 5 से 7 मिनट तक मसाज करना है। इसके जो स्क्रब का हमेशा 7 मिनट तक ही होता है, एंडिंग इसकी 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आता है स्टीम, लेकिन स्टीम को करने से पहले हमारे पास डर्माकोस का एम्प्यूल होगा, ठीक है। इसके जो सीरम से एम्प्यूल में आते हैं, इसका जो एम्प्यूल होगा क्यूकम्बर सीरम होगा, ठीक है। उसको सीरम का क्यूकम्बर सीरम आपने ले लेना है। उसको जो पहले हाफ अप्लाई आपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका जब फेस ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने जो है मल्टीविटामिन क्रीम लेनी है। मल्टीविटामिन क्रीम जो होती है, जैसे हमारे पास ग्रे क्रीम है, इसी तरह हमारे पास मल्टीविटामिन क्रीम है। लिखा तो है मल्टीपर्पज़ के लिए, लेकिन जो कुछ फेशियल्स हैं, कुछ फेशियल्स में ये यूज़ होता है, कुछ में नहीं यूज़ होता। हर एक प्रोडक्ट का अपना काम है, तो आपने स्किन के लिहाज से, टेक्सचर के लिहाज से अपने काम करना है। तो अब जो है हमारे पास स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा। तो अब जो है मल्टीविटामिन क्रीम की आपने पतली सी लेयर लगानी है, ठीक है। पतली सी लेयर लगाने के बाद आपने 5 मिनट तक उसको स्टीम देनी है, ठीक है। स्टीम देने का बाद स्टीम भी आप उस लिहाज में ही करें कि अगर आपके पास फेस पे ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, उस कंडीशन में आप उसको स्टीम दें, रेदर इनकी ज़रूरत नहीं है। स्टीम दें। उसके बाद जो हमारे जितना भी एक्स्ट्रा जो वाटर होगा, हमने ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव कर दिया। उसके बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर है हमने टिश्यू से साफ कर दिया, ठीक है। पफ आपने दोबारा यूज़ नहीं करना, पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने टिश्यू से कर दिया। उसके बाद जो है हमारा स्टेप आता है मसाज का। अब मसाज में जो है हमारे पास डर्माकोस का एंटी एजिंग एम्प्यूल आता है, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। डर्माकोस का हमारे पास आता है एंटी एजिंग सीरम, ठीक है। वो होता है स्पेशली इनके लिए बना हुआ है, एंटी एजिंग के लिए और रिंकल्स वाले फेस के लिए। तो हमने उसका हाफ पहले अप्लाई करना है। अप्लाई करने पर उसको हमने पहले ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद हमारे पास वही सेम जो है, हमने जो स्पेशल में है ग्रे क्रीम यूज़ करनी ही नहीं है, तो हमारे पास जो है मल्टीविटामिन क्रीम है। अब मल्टीविटामिन क्रीम को अपने फिंगर टिप्स की मदद से अप्लाई करना है, दैन इसका आपने मसाज करना है। इसके मसाज जब आप आओ तो एक तो डर्माकोस स्पेशल है, मसाज के स्टेप्स आपके लिफ्टिंग ऊपर की तरफ होने चाहिए। आप जितने भी मसाज स्टेप करेंगे वो सारे आपके अपवर्ड हो, डाउनवर्ड ना हो। आइस के ऊपर वो आपको मसाज के स्टेप्स में आपको
अगली किसी वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। इसको आपने अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद जो हमारे पास आता है एम्प्यूल, जो हमारा बचा हुआ है एंटी एजिंग एम्प्यूल। एंटी एजिंग एम्प्यूल को आपने जो हाफ बचा हुआ उसको पूरे अप्लाई कर देना अच्छे से, वो अप्लाई कर देना। देन वो ड्राई हो जाए, जब उसको अच्छे से ड्राई करने के बाद आपने मास्क लगाना है, ठीक है। अब जो है मेरे पास वाइटनिंग मास्क अलग है, हर चीज़ का मास्क अलग है। इसमें पाउडर मास्क भी आते हैं और ये वाला मास्क भी है। इसके अलावा एंजाइमेटिक मास्क है, इसमें भी मास्क की बहुत लंबी सीरीज़ है। तो इसमें जो हमारा जो मास्क यूज़ होगा एसिडालो विटामिन सी मास्क होगा, जो विटामिन सी जो आपको पता होगा जो सीरम्स वगैरह यूज़ है ब्राइटनिंग के लिए और स्किन टाइटनिंग के लिए, ताकि हमारी जो स्किन है वो जवान ही रहे, ठीक है, उसके लिए यूज़ करेंगे। फिर जो हमारा जो सीरम है उसका आपने गाढ़ा सा पहले पेस्ट बनाना है और उससे फुल फेस को गाढ़ा सा पेस्ट बनाने के बाद जो फुल फेस को आपने कवर करना है, साथ ही साथ आपने आइज़ पे भी लगाना है, ठीक है। आपने जब फुल आइज़ टू फेस पूरा कवर हो जाएगा उसको आपने ड्राई होने दिया। अच्छे से ड्राई होने के बाद ये पील ऑफ की तरह होगा। ये मास्क जो होगा पील ऑफ की तरह, क्रीम नहीं है, ये छिलके की तरह उतरेगा, तो ये पील ऑफ कर देना आपने। ये सब करने के बाद जो हमारा सबसे एंड और मेन स्टेप है वो है हमारा सन ब्लॉक। सन ब्लॉक लगाना आपके लिए लाजमी है, क्योंकि आपको जो स्किन की आपको पता है कि धूप से हमारी स्किन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो देन आपने ये जो है सनडर्मा का शाइन का यूज़ करते हैं, या चाहे जो भी आप अपना यूज़ कर सकते हैं जो आपके स्किन के लिहाज से, या वैसे ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो आपने डर्मा शाइन का जो है हमारा सन ब्लॉक है वो आपने अप्लाई कर दे। देन जो हमारा पूरा फेशियल है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप मंथ में 1 से 2 दफ़ा भी कर सकते हैं और मंथ में 1 दफ़ा भी कर सकते हैं। इसकी आपने टाइमिंग रखनी, ड्यूरेशन रखनी, लेकिन ये है कि जिस टाइम में आप करें और नेक्स्ट टाइम जब करें तो पूरे एक टाइम टू टाइम काम हो, ठीक है। आगे पीछे नहीं करना। अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो आप इसको कंपलसरी यूज़ करें और टाइम टू टाइम यूज़ करें, देन आपको रिजल्ट मिल सकता है। एंड होप सो आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर प्रीटी वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट फेस पॉलिश के पार्लर में फेस पॉलिश की कैसे जाती है। डिटेल वीडियो आज मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। हमारे जो फेस पॉलिश में जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मैंने सामने रखी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इनके स्टेप्स के बारे में। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है वो फेस वॉश का। फेस वॉश वही डस्ट वगैरह जितनी भी हमारे फेस में होती है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फेस वॉश करने की जो हमारे पास ड्यूरेशन है वो 3 मिनट्स तक की होगी। इसको अप्लाई आपने पहले पूरे मुंह पे स्प्रेड कर देना है अच्छे से, देन हल्के हाथ से जैसे हम फेस वॉश नॉर्मली करते हैं उसी तरह करना है। कोई मसाज के स्टेप्स की इसके लिए नीडेड नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारा प्रोसेस आता है हेक्सागोनल क्लींजर और ग्रे लोशन को हाफ हम मिक्स करके क्लींजिंग करते हैं फेस वॉश के बाद। अब हम एक स्पैचुला की मदद से हेक्सागोनल क्लींजर को निकालेंगे। फिर हमारे पास जो ग्रे लोशन है उसको हमने ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करके फेस पे अप्लाई करना है। इसके बाद हमने सेम उसी प्रोसेस के साथ पूरे फेस पे पहले इसको स्प्रेड करना है, देन हमने मसाज स्टार्ट करना है। इसके बाद हमारा जो थर्ड हमारा प्रोसेस है वो टोनर का। इसका फेस वॉश जो हमने करना है वो 3 मिनट्स के लिए करना है, क्लींजिंग और हेक्सागोनल क्लींजिंग जो भी हमने करनी है वो भी 3 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमारा टोनर होगा। जब तक टोनर हमने अप्लाई करना है विद फिंगर टिप्स, जब तक ये ड्राई नहीं होगा तब तक ये हमने लगा के रखना है। इसको फिंगर के टिप्स की मदद से अप्लाई करने के बाद आपने टैप टैप कर देना और ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमारा सबसे जो मेन टॉपिक है वो है फेस पॉलिश का, जो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा डर्माकोस का गवावा ग्लो स्क्रब, ऑक्सीजन क्लीन ग्लोस, ब्लॉन्डर, एक्टिवेटर, ठीक है। तो इस हमारे पास जैसे मैचिंग स्पून्स हैं, तो सबसे पहले हमने डालना है गवावा ग्लो स्क्रब हाफ से भी ज़्यादा। बाद जो हमारा स्किन ग्लोस होगा वो भी हमारा 1/4 होगा। इसके बाद हमारे पास आएगा एक्टिवेटर और ब्लॉन्डर। ब्लॉन्डर हम स्मॉल स्पून लेंगे, हाफ स्पून।
क्योंकि हमने जो है इसका मसाज भी करना है। डर्माकोस के जो फेस पॉलिश होती है उसमें हमारा मसाज भी आता है, ऐड होता है पॉलिश में। और काफ़ी जो पॉलिशेस होती हैं उनमें मसाज नहीं होता। डिफरेंट तरह की पॉलिशेस हैं जिनका डिफरेंट तरीका है। इसी तरह हाफ हमारे पास होगा एक्टिवेटर। इसके बाद हमने इनकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि कोई भी पार्टिकल हमारा अलग से शो ना हो। तो चलिए अब हम इसे अप्लाई करते हैं। इसके अप्लाई करने का तरीका सेम वैसे ही जैसे हम ब्लीच अप्लाई करते हैं। बिल्कुल नीचे से हमने अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना है। इसको 15 मिनट रखने के बाद हमने बिल्कुल लाइट हाथों से सर्कुलर मोशन में इसका मसाज करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने स्क्रब डाला है। स्क्रबिंग हमेशा सर्कुलर मोशन में की जाती है। पॉलिश का जो हमने मसाज है वो 2 से 3 मिनट तक करना है, लेकिन मैंने इनका मुश्किल से 1 मिनट किया है क्योंकि इनके बहुत सारे ओपन पोर्स हैं और ऑयली स्किन है, इस वजह से। तो अब आ रही है हमारे रिज़ल्ट की। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। इसका 100% इफेक्टिव रिज़ल्ट है। और फेस पॉलिश बनाते हैं एक मेन पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई कि जब आप फेस पॉलिश बनाएं तो उसके अंदर ये आप नोट करें स्किन के लिहाज से बनाएं। जिनका फेस ज़्यादा रफ होता है उसमें हम ब्लोंडर ज़्यादा डालते हैं, और जिनका सेंसिटिव और ड्राई होता है उन पर हम स्किन ग्लोज जो है हम उसकी मिकदार ज़्यादा कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो मास्क आता है। हमने मास्क और टोनर के 2-3 ड्रॉप्स को मास्क के अंदर मिक्स करके देन अपने अप्लाई करना है। मास्क को हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट्स तक रखना है, देन इसको रिमूव कर देना है। तो ये थी मेरी डर्माकोस की फेस पॉलिश की डिटेल वीडियो। होप ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर प्रीटी वेल। सो आज मेरे पास जो टॉपिक है आज मेरा वाइटनिंग फेशियल पर है, वो भी डर्माकोस की, जिससे कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है 4 to 5 मंथ्स का। तो इसके जो ट्रीटमेंट में है मैं आपको ये सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल बताऊंगी, साथ में इसमें कौन कौन से सीरम्स यूज़ होते हैं वो सब डिटेल मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप आता है वो फेस वॉश का। जो डर्माकोस का हमारे पास जो डर्मा प्योर हमारे पास है फेस वॉश, ये एंटी एजिंग वगैरह या एंटी रिफ्रेशिंग के लिए अच्छी है। और ये फॉर्मिंग फेस वॉश है, आप इसको नहीं जल्दी ईजिली रिमूव नहीं होता है, इसको अच्छे से वॉश करके फिर रिमूव होता है। ये जो होता है हमारी सारी डस्ट वगैरह रिमूव कर देता है। फेशियल से पहले आप करना चाहें यूज़ या ना करना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, इतना कंपलसरी नहीं है। और इसको आप डेली यूज़ ना करें, ये डेली यूज़ के लिए नहीं है, फेशियल के ही यूज़ के लिए बनाया गया है, तो आप इसको डेली यूज़ ना करें। तो इसके बाद जो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, इसको हमने तकरीबन करना है 2 मिनट तक हमने इसका फेस वॉश करना है, देन हमने इनको वॉश कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास स्टेप आता है वो है ग्रे लोशन और हेक्सागोनल क्लींजर। ग्रे लोशन जो एग्जैक्टली होता है हमारे पास बहुत सारे पर्पस में काम होता है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है हमारे पास मल्टीपर्पज़। ये हमारे बहुत सी चीज़ों में यूज़ है। जैसे हम ब्लैक हेड रिमूव करते हैं, इसको पहले हम नोज़ पे लगा के स्टीम दे के फिर हम ब्लैक हेड भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसका मैं आपको नहीं कह सकती, ये आप कहीं भी आप यूज़ करें, कितने इसके हैं रिजल्ट, यूजेस इसके बहुत सारे हैं। एंटीबैक्टीरियल है, नो इफेक्टिव है, बोटानिकल है। इसमें जो हमारे पास ये हेक्सागोनल क्लींजर है ये भी बोटानिकल है। ये जो है हमारे पास सबसे पहले हमने इसकी क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग का तो आपको पता होगा कि क्लींजिंग क्यों की जाती है, इसकी वजह क्या है कि वो हमारी डस्ट वगैरह जितनी भी हमारी स्किन के अंदर हमारी डस्ट है 1st लेयर 2 लेयर में जितनी भी हम क्लींजिंग करके उसको रिमूव करते हैं। तो इन दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा लेके मिक्स करना है, देन हमने अप्लाई करना है फेस पर और इसको अच्छे से
2 to 3 मिनट्स तक हमने क्लिनजिंग करनी है। जो हमारे पास स्टेप आता है वो हमारे पास आता है टोनर हमने टोनिंग करनी है, सूथिंग करनी है। जाहिर है हमने पहले फेस वॉश कर लिया, क्लिनजिंग कर लिया, अच्छा खासा मसाज हुआ है हमारे फेस पे, उसके बाद हमने टोनिंग करनी है। इसकी सूथिंग के लिए थोड़ी सी हम स्वीटनेस करनी है, इसको अप्लाई कर देना है अपने पूरे फेस पे। और इसके बाद जो इसको अप्लाई करने में आपको पता चल जाएगा आपके टी जोन में ज़्यादा आपका ऑयली है या फिर अब आपका वी जोन ज़्यादा ऑयली है। और इसका पता करने का यही तरीका है, जो टी जोन और वी जोन को पता करने का तरीका है हमारे पास ये कि हम टोनर अप्लाई करें, इसको 5 मिनट तक रख दें और ड्राई होने दें। जो हमारे पास टी जोन अगर आपका ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं होगा तो हमारे पास ऑयली होगा, और अगर वी जोन हमारा जल्दी ड्राई नहीं होगा तो हमारे पास वी जोन हमारे पास ऑयली होगा। इसके बाद हमारे पास आता है विच हेज़ल का एम्प्यूल, और इसकी एम्प्यूल के साथ साथ जिस तरह इनके बॉक्सेस हैं, क्रीम में भी आता है विच हेज़ल। क्रीम में जो आता है विच हेज़ल वो एग्जैक्टली हम डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर वाइटनिंग फेशियल जो करवाते हैं, वाइटनिंग फेशियल के दौरान आप उसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है हमने हाफ अप्लाई कर देना है टोनर के बाद हमने इसको हाफ अप्लाई करना है, दैन इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना। हाफ अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो स्टेप आता है वो है गवावा ग्लो स्क्रब का। इसका गवावा ग्लो स्क्रब का मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा स्क्रब है, इसका रिजल्ट इतना अच्छा है, वाइटनिंग के लिए तो बेस्ट है। आप नॉर्मल वे पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मैं आपको ज़रूर कहूँगी आप नॉर्मल वे पे यूज़ कर सकते हैं। खासकर उन फेसेस पे ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा जो कि ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, डर्मोकोस के फेशियल का ट्रीटमेंट जो करवा रहे हैं 3 to 4 मंथ्स का या 5 मंथ्स, जितना भी सोन जब तक रिज़ल्ट करेक्टली नहीं आता तब तक का। तो लेकिन आप ये याद रखें कोई भी फेशियल आपको उसी वक्त रिज़ल्ट नहीं देगा अच्छा, या आपको टाइम लगता है रिज़ल्ट देने में, या तो 2 से 3 दिन बाद रिज़ल्ट देना शुरू करेगा। और इसका रिज़ल्ट मंथ में एक दफ़ा आपको लाजमी करवाना ही करवाना है इसको पूरे का। तो इस गवावा ग्लो स्क्रब है, ये हमारे पास वाइटनिंग के लिए, एक्सफ्लोटिंग, सूथिंग वगैरह हर चीज़ करता है, सॉफ्टनिंग के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक्ने वाले फेस पे हम स्क्रबिंग नहीं करते, जस्ट अप्लाई करते हैं। इस पे तो हमने स्क्रबिंग करनी है, एटलीस्ट 7 to 8 मिनट्स तक हमने स्क्रबिंग अच्छे से करनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास स्टेप आता है वो है ग्रे क्रीम का। ग्रे क्रीम जो हमने अप्लाई करना है, ये भी मल्टीपर्पज़ के लिए, हम मसाज स्टेप के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे पास ये ग्रे लोशन है, इसी तरह जो ग्रे क्रीम है, ये दोनों का जो है हमारे मल्टीपर्पज़ काम है, हम इनको मसाज के लिए यूज़ करते हैं। एंटीबैक्टीरियल है, हाइजेनिक है, इसलिए ये हर फेस में एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। मसाज स्टेप्स के लिए, एंटी एजिंग फेसेस के लिए भी बहुत अच्छी है। उनके पोर जिनके ऊपर होते हैं उनको भी ये श्रिंक करती है। तो अब जब ये लेंगे तो इसके साथ हमने विच हेज़ल जो हमने हाफ छोड़ा होगा ना, हाफ हमने इसके साथ मिक्स करके अप्लाई करना है। इसको अच्छे से 5 से 6 मिनट तक मसाज, अच्छे वाले स्टेप्स करने हैं। मसाज के नेक में भी आप कर सकते हैं, पूरा फेस से लेकर नेक तक आप इसका अच्छे से मसाज करें। मसाज करने के बाद इसको हम रख देंगे। इसके बाद जो सबसे हमारा पास जो स्किन लाइटनिंग एम्प्यूल है, ये होता ही वाइटनिंग के लिए है कि आपके जितने भी डार्क एरियाज़ है फेस में, जैसे अलग अलग फेस होते हैं, पैचेस होते हैं, कोई एरिया डार्क होता है, कोई एरिया लाइट होता है। जो डार्क एरियाज़ हैं उन पे ये पूरे फेस पे आप अप्लाई करें। फिर जो हमारे पास डार्क एरियाज़ हैं ना, उन पे आपने ये डबल करके अप्लाई करना है। पहले आप सिंगल लेयर अप्लाई करें, जो बच जाएगा डार्क एरियाज़ पे आपने डबल लेयर अप्लाई करनी है। फिर इसको अच्छे से आपने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद जो हमारे पास आता है मास्क, फाइटोमर बोटेनिकल वाइटनिंग मास्क है हमारे पास, जिसका हमने पेस्ट बनाना है। रोज़ वाटर के साथ आप बना सकते हैं। रोज़ वाटर लेके आपने इसका पेस्ट बनाना है। इसको अपने स्पीड से बनाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई होने लग जाए। इसमें आपने अच्छे से स्पीड से बनाना है और इसको उसी वक्त अप्लाई करना है। इसको बनाने के बाद छोड़ नहीं देना, इसको आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। ये ड्राई बहुत जल्दी होती है तो आपने अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करना है। दैन आपको इसका रिजल्ट मिल जाएंगे। इसको 20 मिनट्स तक आपने छोड़ना है। दैन ये अच्छे से जल्दी रिमूव नहीं होता है, बिल्कुल छिलके की सूरत में रिमूव होता है। तो ये ज़ाहिर है आपको मैसीनेस तो होगी, ड्राई बहुत ज़्यादा गंदगी होगी इसको करने के बाद, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल क्ले मास्क है, ये बाकी हमारे फेशियल्स में, कुछ फेशियल्स में यूज़ होता है। एक तो इनकी तो बहुत लंबी सीरीज़ है, मैं आपको जितना बताऊँ कम है। इसको आपने इसमें स्किप कर देना, ये हमारे इसमें काम का है ही नहीं। तो ये हमारा छोटा सा फेशियल है जिसको आपने तकरीबन इसको करने में 1 घंटा 1-1.5 घंटा लगता है अच्छे से करने में। जितना आप इसका अच्छा से फेशियल करके देंगे उतना ही आपका इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और इसका रिज़ल्ट एग्जैक्टली आपको 4 to 5 मिनट मिलता है, 5 मंथ्स में मिलता है। ये है कि आपने डेली यूज़ में 1 मंथ में एक दफ़ा करवाया। तो अगर आप नॉर्मल बेस पे आप यूज़ करना चाहते हैं क्लिनजिंग के लिए, तो आप सिर्फ हमारे पास जो है, हमारे पास फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं और हेक्सागोनल क्लींजर और ग्रे क्रीम को हाफ मिक्स करके या हाफ भी आप लगा सकते हैं। नॉर्मल वे पे आपने ये 4 चीज़ें यूज़ करनी है।
सबसे पहले फेस वॉश, उसके बाद ग्रे क्रीम और ग्रे लोशन अच्छे से इसकी क्लिनजिंग करनी है। देन आपने स्क्रब लगाना है, देन रिमूव, और कुछ नहीं। अगर वाइटनिंग मास्क आप लगाना चाहें तो वाइटनिंग मास्क भी आप लगा सकते हैं। आप ये ले लें, ये तकरीबन आपको 400-500 तक में मिल जाएगा, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं, अगर ये भी आपको ज़्यादा प्राइस में से पड़े तो आप सिर्फ ये 2 चीज़ें ले सकते हैं, जस्ट क्लींजर और मास्क। क्लींजर और मास्क लेके जब क्लींजिंग कर लें मंथ में, अगर आप एक दफ़ा आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मंथ में एक दफ़ा ट्रीटमेंट करवा लिया, तो उसके जो डेली बेसिस हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपने क्लींजिंग करके वाइटनिंग मास्क अप्लाई कर देना है। तो ये था मेरा छोटा सा टॉपिक। होप सो आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारा टॉपिक है अबाउट एक्नी और ऑयली स्किन के एक्नी, और हम अपने फेस पर एक्नी और ऑयल को कैसे कंट्रोल करें। तो हम चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी जो कि मैंने आजमाया हुआ है और मैंने किया हुआ है, और रिजल्ट्स भी मुझे मिले हैं। तो सबसे पहले हम एक्नी की बात करते हैं कि हम एक्नी कंट्रोल कैसे, जो मैंने पर्सनली अपनी सिस्टर पर यूज़ किए हैं। हमारे पास 2 तरह के सीरम आते हैं। एक तो हमारे पास ऑयल है, रिवाज का टी ट्री ऑयल और टी ट्री सीरम। इसके अलावा एक्नी का हमारे पास डर्माकोस का, जैसे डर्माशाइन का हमारे पास सनब्लॉक पड़ा है, इसी में हमारा डर्माकोस का फेशियल होता है। 4 मंथ्स का एटलीस्ट कोर्स होता है, 4 to 5 मंथ। ये बाकी रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं कि कब तक रिजल्ट वो देते हैं। ज़्यादा एक्नी होने पर हम डर्माकोस का फेशियल भी यूज़ करते हैं साथ में। इससे अच्छा हमारे पास जो सजेशन है, अगर जो कोई फेशियल नहीं करवाना चाहता, नहीं पसंद करता, तो उसके अलावा मेरे पास ये 2 सीरम है, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑयल है और एक हमारे पास सीरम है। ऑयल का रिजल्ट सीरम से ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास एक्नी के बहुत से सीरम हैं, आपने यकीनन देखे होंगे। इसके अलावा और भी बहुत से सीरम, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कह रही हूँ कि ये इसके ट्रीटमेंट में आता है। ये तकरीबन आपको 5 to 6 मंथ लगेंगे इसका रिजल्ट शो होने में। इसके अलावा मेरे पास सनब्लॉक हैं 2 तरह की, एक लैजोना ब्यूटी की और एक डर्मा की। अगर आपके मुंह फेस पे एक्नी है और आपका बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो आप डर्माशाइन यूज़ करें, बिकॉज ये ज़्यादा ऑयली नहीं है। ये ऑयल बहुत सिक्रेट करता है, ये नहीं करता, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप डर्मा यूज़ करें। ये तो हमारा हो गया ट्रीटमेंट। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो आपका फेस में एक्नी बहुत है और आप मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप मेकअप बहुत कम यूज़ करें। मेकअप की जगह आप ये सनब्लॉक बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ऑयली स्किन के लिए आप सनब्लॉक यूज़ करें। अगर ड्राई स्किन है और एक्नी है तो आप ये वाला ग्लेज़ोना ब्यूटी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपना खाना पीने का टाइमिंग सही करें। अगर मसला भी होता है, अगर आपका मैदे का इशू बहुत ज़्यादा है, तो आप मेडिसिन कम लें, फ्रूट ज़्यादा खाएँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो के उठते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रीटमेंट का अगर आप सीरम लगा रहे हैं, सनब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जब तक आपका मैदा नहीं अंदर से सही होगा तो आपका फेस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होता है एक्नी वाला फेस होता है, पानी ज़्यादा पिए, पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा करें, वो तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है पानी। तो दूसरा हमारा टॉपिक आता है ऑयल को कैसे कंट्रोल करें। ऑयल बेसिकली जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो ऑयल कंट्रोल होगा नहीं। अगर आप मेकअप करते हैं तो आप उसके पहले आइसिंग ज़रूर करें। तो अपना फेस वॉश ज़्यादा से ज़्यादा करें। फेस वॉश में मतलब केमिकल यूज़ कम करें, साबुन का यूज़ करें। फिर भी इशू की स्क्रबिंग हमारा होता है हल्के हाथ से कीजिए। एक्नी में आप ये बात ज़रूर याद रखें। अगर मैं एक्नी वाले फेसेस की बात करूँ तो अगर वो स्क्रबिंग करते हैं तो उसको रगड़े ना, मतलब स्क्रबिंग का पूरा फेशियल ना करें, बस उसको अपने पूरे फेस पे लगा दें। लगा के 5 से 6 मिनट तक रखें, रिमूव करें। अगर आप नोज़ पर जैसे ब्लैक हेड्स वगैरह, वाइट हेड्स वगैरह, उसको रिमूव करना है। अगर उस पर एक्नी नहीं है तो आप उस पर स्क्रबिंग करके पूरे फेस पे स्क्रबिंग नहीं करनी। जहाँ एक्नी वहाँ स्क्रबिंग नहीं होगी। इसके अलावा जो साफ एरिया है उसमें आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, वो भी लाइट हाथ से। हमारा ये आज का एक छोटे सा टॉपिक था फॉर अबाउट एक्नी एंड ऑयली स्किन। होप इट्स विल हेल्पफुल फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर प्रिटी वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है डर्माकोस के एक्नी और ऑयली फेशियल पर। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास स्टेप होता है फेस वॉश। तो डस्ट को रिमूव, ऑयल को रिमूव करने के लिए सबसे पहले किया जाता है। 2 दफ़ा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स के लिए फेशियल के। इसमें कहा जाता है कि इसको नॉर्मल रूटीन में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप नॉर्मल रूटीन में यूज़ ना करें। नॉर्मल रूटीन में आप साबुन यूज़ करें। रीज़न उसका ये साबुन का मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि
हॉट एरियाज़ में हमारा एरिया शामिल है, तो इसलिए मैं साबुन का इसलिए कहती हूँ अगर किसी की ज़्यादा ऑयली स्किन है तो वो साबुन का यूज़ करें इंस्टीड ऑफ फेस वॉश। देन हमारे पास आता है ग्रे लोशन और हेक्सागोनल क्लिनजर। क्लिनजिंग जो प्रोसेस होता है वो हम करेंगे, तो इसमें हमारा जो है ग्रे लोशन जो हमारा मल्टीपर्पज़ में काम करता है वो मॉइस्चराइजिंग और स्मूथनिंग का काम करता है, और ये बोटानिकल 100% बोटानिकल हैं ये दोनों। लेकिन जो हमारे पास क्लिनज़र है वो हमारा सेंसिटिव और ड्राई स्किन पे यूज़ आप बहुत कम करना, क्योंकि ये इचिंग करता है। तो अगर आपने इसको यूज़ करना है, इसकी थोड़ी अमाउंट लेनी है, इसकी आप थोड़ी ज़्यादा उससे अमाउंट लेके दोनों को मिक्स करके ऐड करेंगे। मैच्योर स्किन में ये तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैच्योर स्किन नहीं है तो हमारे पास आता है कूलिंग कुकुम्बर क्लिनज़र आता है फॉर सॉफ्ट एंड बेबी स्किन्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टोनर। उसके बाद हमने करनी थी टोनिंग, तो ज़ाहिर है हमें टोनर की ज़रूरत है। टोनर को अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले तो ये बात है अप्लाई कैसे करना है। आपने हाथ में आपने लेना है, उंगलियों की मदद से पूरे फेस में स्प्रेड कर देना है उसे, और उसे सूखने देना है। हमारे फेस के 2 तरह के 2 जोन होते हैं, एक टी जोन होता है, एक वी जोन होता है। तो इसको अप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे टी जोन में ज़्यादा ऑयल है या वी जोन हमारा ज़्यादा ऑयली है। उसके बाद हमारा आता है एम्प्यूल जो हमारे पास होगा एंटी एक्नी सीरम होगा। उसका एम्प्यूल वो जो इसके सीरम्स हैं वो एम्प्यूल में आते हैं। आपने सबसे पहले हाफ जो है आपने वो पूरे फेस पे स्प्रेड करना है। टोनर के बाद आपने पहले टोनर ड्राई होने देना है, उसके बाद आपने सीरम को फेस पे अप्लाई करना है। फिंगर की मदद से मसाज नहीं करना है इनका, और अप्लाई कर देना है। उसके बाद हमारा स्टेप है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग के साथ भी एम्प्यूल यूज़ होता है। 2 तरह के एम्प्यूल आते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। एक एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का सीरम होगा एम्प्यूल की शेप में, और दूसरा हमारे पास होगा क्यूकम्बर भी हमारे पास अच्छा है, ठीक है। दोनों के रिजल्ट्स अच्छे हैं, सूथिंग के लिए यूज़ होते हैं एम्प्यूल। अब इसको लगाने का तरीका ये कि आपने पहले हाफ एम्प्यूल और स्क्रब, थोड़ा सा स्क्रब, लेकिन दोनों को मिक्स करना है। पूरे फेस पे मास्क की तरह अप्लाई करना है, ठीक है। मास्क की तरह मसाज नहीं करना है, इसका मास्क की तरह अप्लाई करना है। देन आपने 5 to 7 मिनट्स तक आपने उसको रखना है। अगर आप मसाज करना चाहते हैं नोज़ पर तो आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्टेप आता है मसाज का। मसाज के साथ हमने डालना है इसका बचा हुआ क्यूकम्बर सीरम या फिर एलोवेरा सीरम, दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो हम स्क्रब में यूज़ करेंगे हाफ इसमें यूज़ करेंगे। इसके साथ मिक्स करके आपने इसका मसाज करना है और 3 to 5 मिनट्स तक आपने मसाज करना है। देन आपने इसको पफ से साफ करना है। फिर इसके बाद हमारे पास जो हमारा पहले जो बचा हुआ था एंटी एक्नी एम्प्यूल जो हमने इसके बाद यूज़ किया था, वो आपने जो हाफ बचा वो देन आपने अप्लाई करना है फिंगर टिप से। पूरे फेस पर आपने मसाज नहीं करना, जस्ट अप्लाई करके उसको ड्राई होने देना है। बाद हमारे पास स्टेप है मास्क का हाइड्रोक्सिल क्ले। ये जो है हमारे जो एक्नी के बाद ओपन पोर्स होते हैं उसको भी बंद करने में मदद करता है और हाइड्रेटिंग का काम करता है। या आपने 20 मिनट्स तक आपने इसको अप्लाई करना है। बताना ईजिली, अगर आपको मुश्किल लगे बार बार पफ आप नहीं अप्लाई करना चाहते, अपने फेस पर ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहते, तो आप इसके बाद क्लिनजिंग कर सकते हैं। हेक्सागोनल क्लिनजर लेके थोड़ा सा इसकी क्लिनजिंग करके देन आप इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन हमारे पास स्टेप आता है सनस्क्रीन यूज़ करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डर्मा की जो हमारे पास क्लिनजिंग है सनस्क्रीन है, इसके अलावा कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फेशियल के बाद अगर आप डे टाइम में फेशियल कराएं तो आप सनब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। होप इट विल हेल्प फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर प्रीटी वेल। सो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ डर्माकोस की ब्लीच के पार्लर में हम डर्माकोस की ब्लीच किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उनका रिज़ल्ट कैसा है और उसकी हर एक प्रोडक्ट की डिटेल के कौन सी स्किन पे हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, तो ये सब डिटेल मैं आप लोग को दूंगी। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लेना है एक बाउल ले लेना है, उस पर हमें मेजिंग स्पून आपको ऑलरेडी पता होगा मिलते हैं। ये मेजिंग स्पून के बाद सबसे पहले हमने ब्लेंडर लेना है, एक्टिवेटर जिसे कहते हैं ब्लेंडर एक्टिवेटर, और इसको हमने 1 मिडल स्पून हमने ब्लेंडर ले लेना है। हमने बनाना है एक फेस के लिहाज से तो हम उतना हम ब्लेंडर लेंगे। उसके बाद मेरे पास ब्राइटनर है जिसे हम कहते हैं ब्लीच पाउडर, इसका हमने एक स्मॉल स्पून हमने इसका ले लेना है।
तो ये तो दो चीज़ें हमारे पास होंगी, तो है ही मेन हमारे लिए ब्लीच के लिए जो यूज़ हम करते ही करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आता है स्किन शाइनर। स्किन शाइनर जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो हम ड्राई स्किन के लिए यूज़ करते हैं। ड्राई स्किन के लिए हमारे पास होता है स्किन शाइनर, और ऑयली स्किन के लिए हम करते हैं वाइटनिंग बूस्टर यूज़। तो मेरी जो है यहाँ ड्राई स्किन है, तो अपने ऊपर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि इसका क्या रिज़ल्ट है। मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं इसका स्मॉल स्पून एक शाइनर ले लूँगी। अगर मेरे पास ड्राई स्किन है तो मैंने ज़्यादा 1 स्पून ये लिया, और वाइटनिंग बूस्टर मैं थोड़ा सा लूँगी बिल्कुल। उसके बाद जो हमारे पास सूथिंग लोशन को आपको तो वैसे ही पता होगा कि सूथिंग के लिए होता है कि ड्राइनेस वगैरह जितनी भी रैशेस वगैरह ना हो जाए, उस वजह से हम सूथिंग यूज़ करते हैं। ड्राई स्किन है तो सूथिंग आपने 1 स्पून डालना है। ऑयली स्किन पे रैशेस वगैरह नहीं होते, ड्राई स्किन पे रैशेस होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम सूथिंग डालेंगे। ये सब डालने के बाद मेरे पास है वाइटनिंग पाउडर। सॉफ्ट टच का मेरे पास यहाँ वाइटनिंग पाउडर है। वाइटनिंग पाउडर जो है हमारे पास यूज़ होता है वो ऑयल कंट्रोल के लिए होता है, रैशेस कम करने के लिए होता है, एलर्जी कम करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसे भी मैं एक स्मॉल स्पून डालूँगी। इसके बाद जो है मेरे पास यहाँ 2 तरह के कैप्सूल हैं फेस के। ये जो होते हैं हमारे पास वाइटनिंग कैप्सूल होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे पास विटामिन ई कैप्सूल फॉर शाइनिंग एंड सॉफ्टनिंग के लिए। तो एक मैं यहाँ विटामिन ई कैप्सूल डालूँगी। तो इसमें जो है मैं यहाँ पर एक नी कैप्सूल डालूँगी और एक वाइटनिंग कैप्सूल डालूँगी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सारा प्रोसेस डालने का कंप्लीट। अब हमने इसको अच्छे से मिक्सिंग करना है। अब जो है ये बन गया। अब मैं इसको अपने बाजू में इसका रिज़ल्ट बताऊंगी। इसको लगाने के बाद हमने जो है इसको 10 to 15 मिनट तक छोड़ देना है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप 10 मिनट से भी कम 8 to 10 मिनट्स रख सकते हैं। अगर नॉर्मल स्किन है तो आप 10 से 15 मिनट ईजिली रख सकते हैं। तो अब मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट्स। आफ्टर 15 मिनट हमारे रिज़ल्ट की बारी है, तो इसको मैं अब आराम से रिमूव करूँगी। अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना फ़र्क है इस एरिया में और इस एरिया में। मेरे जो कैमरे का रिज़ल्ट में क्लियर नहीं, लेकिन आप फ़र्क आप देख सकते हैं इतने से एरिया में। ये कितना क्लीन हो चुका है, ब्लीच हो चुके हैं सारे बाल हमारे। सो ये मेरी थी छोटी सी वीडियो। होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर प्रिटी वेल। तो आज मैं आप लोगों के लाई हूँ डिटेल वीडियो ऑन सॉफ्ट टच स्किन पॉलिश। उसकी पूरी डिटेल के आप उसको यूज़ कैसे करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास स्टेप आता है क्लिनजिंग का। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्लिनजिंग का। हमने 2 मिनट के लिए इसकी फेस की अच्छे से क्लिनजिंग करनी है। तो चलिए हम पहले इसकी क्लिनजिंग करते हैं। अब हमने फेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को हाथ में ले लेना, देन अप्लाई कर देना है, नीचे से स्टार्ट कर देना, देन मैं मसाज स्टार्ट कर दूँगी। इसके बाद जो है हमारे पास सेकंड स्टेप आता है डबल एक्शन क्लिनजर का। ये भी सॉफ्ट टच के हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। सॉफ्ट टच का हमारा डबल एक्शन क्लिनजर है, हमने इसको अप्लाई करना है। ये आपने 5 मिनट के लिए मसाज करना है, इसका क्लिनजिंग करनी है 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। तो चले हम इसे लगाना शुरू करते हैं। 2 मिनट क्लिनजिंग के मसाज के बाद मेरे पास यहाँ सॉफ्ट टच का डबल एक्शन क्लिनज़र है। इसकी क्वांटिटी आपने कम लेनी है, क्योंकि इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेने से ये फेस पे जलन करने लग जाता है, और इसको यूज़ करते ये ड्राई भी बहुत होता है। इसको यूज़ करते पानी का यूज़ ज़्यादा करना है और इसका प्रोडक्ट कम यूज़ करना है। क्लिनज़र के बाद जो हमारा स्टेप आता है वो हमारा फेस पॉलिश का। ये हमारे पूरी फेस पॉलिश की किट है सॉफ्ट टच की। इसके अंदर जो है हमें दिया जाता है, इसके अंदर हमें सूथिंग दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, पाउडर दिया हुआ है, और हमारे पास शाइनर है। लेकिन इसमें जो नाम है हमारे पास थोड़े चेंज हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है इसके अंदर भी हमें डीप क्लींजर दिया होता है। जिस तरह हमारे पास ये डबल एक्शन क्लींजर है, इसी तरह हमें डीप क्लींजर भी दिया। चाहे आप ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, बात एक है। और इसके बाद जो है
उसके बाद हमारे पास विटामिन ई क्रीम दी हुई है, ये मैं आपको इसका यूज़ आपको बाद में बताती हूँ। तो अब हम पॉलिश बनाना स्टार्ट करते हैं। बस स्पून है, छोटा स्पून वो लेना है। अब स्किन शाइनर जो है हमने 1 स्पून डालना है। जो काल्मिंग लोशन है हमारे पास वो भी हमारा 1 स्पून हो जाएगा। हमारे पास आता है वॉल्यूम, इसकी पैकिंग थोड़ी हार्ड है तो ये थोड़ा ज़ोर से दबा के निकलेगा। इसको हमने 2 स्पून डालना है। वॉल्यूम जो हमारे पास है इसका ये 2 स्पून। बाद हमारे पाउडर डालेंगे। पाउडर हमने स्किन के हिसाब से डालना। अगर सेंसिटिव स्किन है और मैच्योर स्किन नहीं है तो आपने इसको कम डालना। अगर मैच्योर स्किन और ज़्यादा ऑयली स्किन है या सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आपने पाउडर 1 स्पून डालना है। नॉर्मल क्वांटिटी इसकी पाउडर की 1 स्पून है। हमारे पास हमने थोड़ा सा टेल्कम पाउडर और ये जो हमारे पास ड्राई मिल्क है, मेरे पास यहाँ एवरीडे का है, कोई भी आप ले सकते हो ड्राई मिल्क। तो टेल्कम पाउडर और जो ड्राई मिल्क होता है एक्चुअली ये यूज़ होता है ऑयली स्किन के लिए, जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल है। ज़्यादा हमें यूज़ नहीं है, फेस के हिसाब से आपने काम करना है। इतना सा मैंने डाल दिया एवरीडे पाउडर। डालेंगे कोई भी आप टेल्कम पाउडर ले सकते हैं। बस और ये जो 2 चीज़ें हैं ये हमारे ऑयल को कंट्रोल करते हैं। हमारा लास्ट है रोज़िप ऑयल। इसमें 2 तरह के आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल, रोगन बादाम कहते हैं जिसे, और एक रोज़िप ऑयल है। ये जो है हमारे सूथिंग और शाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसकी हमने 2 to 3 ड्रॉप्स डालने हैं। अब हमने इसकी जो है अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अब जो हम डबल एक्शन क्लींजर को जो हमने 5 मिनट मसाज के बाद रख दिया था 5 मिनट के लिए, अब हमने उसको रिमूव कर देना है। अब जो मैंने पूरी पॉलिश बनाई थी मैं उसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। अप्लाई करने के बाद हमने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसका मसाज नहीं करना है, इसकी मसाज की नीड नहीं है, आपने बस 20 मिनट तक छोड़ देना है। आफ्टर 20 मिनट हमने इसको रिमूव कर देना है और रिज़ल्ट आपके सामने है कि इसका रिज़ल्ट भी इतना ही अच्छा है जितना हमारे पास डर्माकोस की स्किन पॉलिश का था। आफ्टर रिमूविंग हमारे पास यहाँ सॉफ्ट टच का मड मास्क है जो पहले से ही हमारे पास तैयार हमें मिला हुआ है, हमें कोई मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट बस अप्लाई करना है हमने। अच्छा, तो अब जो हमारे पास ये विटामिन ई जो क्रीम है ये एक्चुअली हमारे पास यूज़ होती है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली है। आप इसका कंसिस्टेंसी जब आप इसको हाथ में लगा के चेक करेंगे बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ये आप ना ऑयल फेस पे बिल्कुल कभी मत यूज़ कीजिएगा। इसको हमेशा ड्राई स्किन पे यूज़ करना बिल्कुल एंड में। जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई है सिर्फ आप उसके फेस पे अप्लाई करके दे सकते हैं। एंड होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़। का वॉल्यूम 20 वॉल्यूम और क्यूने क्रीम ब्लॉन्ड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर प्रीटी वेल। सो आवर टॉपिक इज़ अबाउट ब्लीच, कि हम घर में ब्लीच कैसे बनाएं। सबसे पहले हमने का वॉल्यूम 20 वॉल्यूम और क्रीम ब्लॉन्ड है जो ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इसके और भी पाउडर हैं लेकिन क्रीम ब्लॉन्ड हमने लेना है। करते हैं सबसे पहले तो हमने फेस के लिहाज से हमने वॉल्यूम लेना है। ये हमारे मेजरिंग स्पून होते हैं, इतना हमने वॉल्यूम लेना है। सेकंड स्पून जो है ये इतना हमें पाउडर चाहिए। फेस के लिहाज से हम पाउडर डालेंगे। सेकंड हमारे पास है स्किन शाइनर। मोस्टली हम ये ड्राई स्किन के लिए यूज़ होता है, ये ऑयली स्किन के लिए यूज़ होता है। तो हम डालेंगे वाइटनिंग बूस्टर। सूथिंग मोस्टली यूज़ होता है कि जैसे रैशेज़ वगैरह ना हो। तरह के कैप्सूल होते हैं, एक वाइटनिंग कैप्सूल होता है, एक विटामिन होता है। हम मोस्टली यूज़ करते हैं शाइन के लिए, ग्लो के लिए। तो हमने बनाना है वाइटनिंग ब्लीच, तो हम वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं दोनों एक एक डालूंगी। विटामिन के कैप्सूल जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में आएंगे। कोई यानी पिंक कलर में होगा, येलो में होगा, ब्लू में है, जो भी जितने भी शेड हैं विटामिन ई के। इसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पाउडर
फॉर ऑयली स्किन पाउडर ऑयल को कंट्रोल करेगा, रैशेस वगैरह जो हो जाते हैं उसको कंट्रोल करेगा, लुक फ्रेश लुक प्रोवाइड करेगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक भी इसका पार्टिकल ना हो। अब जो है हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले फेस वॉश ज़रूर करना है लाजमी। उसके अलावा हमने इसको नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना है। जैसे मैंने अभी क्यूनिक की ब्लीच यूज़ की, इसके अलावा और भी बहुत सी अफोर्डेबल हमारे पास ब्लीचेस हैं। जैसे हमारे पास वेला आ जाती है, डर्मा आ जाती है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लीच आपने आई के एरिया में सबसे पहले नहीं लगाना, पहले पूरा फेस कवर करना है, चिन से लेकर हेड तक कवर करना है। आप सबसे एंड में हमने आईज कवर करनी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर प्रिटी वेल। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेल ग्रोथ के ऊपर, कि नेल ग्रोथ के हम नेल की जो ग्रोथ है वो किस तरह बढ़ाएं। किसी किसी के नेल्स होते हैं वो नहीं बढ़ते, इतनी जल्दी नहीं बढ़ते, तो हमें उनकी ग्रोथ करनी कैसे है, कि ज़रूर पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के नेल ग्रो ना हो। तो बस आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है नेल्स पर, जिस वजह से आपके नेल्स बढ़ जाएं। तो ये जो है मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि आप इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो ये ख़ास जो टॉपिक है उनके लिए है। सो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे जो नेल्स हैं मैं उनकी लेंथ इतनी रखती हूँ, तो अब मैं बताती हूँ कि मैं इनकी केयर करती कैसे हूँ। अब जैसे हमारे पास की जो हमारी स्किन है, ये हमारे जो क्यूटिकल्स होते हैं हम ये ऊपर होते हैं हमारे, इनको हमने नीचे करना होता है। स्किन को हमने नीचे करना होता है। इनके मेरे पास एक ये है, और ये आपको तो पता होगा इन दो चीज़ों का कि हम इनसे नेल्स की शेप वगैरह बनाते हैं। अब ये जो है इसकी मदद से, इस शेप की मदद से मैं नेल्स के सारे क्यूटिकल्स नीचे करूँगी, जिसकी वजह से नेल की ग्रोथ हमारे पास बढ़ना शुरू होगी। ये इतनी ज़ोर से नहीं करना है कि आपकी तकलीफ़ होने लग जाए, बिल्कुल हल्के हाथ से नॉर्मल वे में आपने करना है। अगर ये स्टिक आपके पास ना भी हो तो आपके पास जब ये है हमारे पास, तो फिर हमें किसी चीज़ की क्या ज़रूरत। तो आपने इसकी जो एंडिंग है पॉइंट, उससे हमने नेल्स की शेप को नीचे करना है। ठीक है, एक इधर से भी कर सकते हैं, सेकंड हम इधर से भी कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारे पास यहाँ डेड स्किन होगी, ठीक है, ये डेड स्किन जो है हमने ये निकालनी है। इस डेड स्किन की वजह से हमारे नेल्स की ग्रोथ नहीं होती। ये करने के बाद हमने जो है इसकी शेपिंग करनी है। शेपिंग आपको पता होनी चाहिए कि हम नेल्स की शेपिंग आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह करें, स्क्वायर शेप में कर रहे हैं, वी शेप में कर रहे हैं, यू में कर रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं नॉर्मल वे पे रखती हूँ और ना मैं ज़्यादा अपने नाखूनों की लेंथ बढ़ाती हूँ। देन आपने इसकी शेप क्रिएट करनी है। इसी तरह पूरे नेल्स को आपने क्यूटिकल्स को अच्छे से करना है। इसको करने के बाद हमने लेना है एक लहसुन। ये तो आपको पता ही होगा, लहसुन ले लें आपने, उसको बीच में से इसकी दो पार्टीशन कर देनी है, कट कर देना है। कट करने के बाद आपने इसको पूरे नेल्स पे अप्लाई करना है। लहसुन लगाने का मकसद हमारा ये है कि एक तो ये ग्रो करता है, साथ में हमारे जो नाखूनों की सर्कुलेशन जो होती है हमारे खून की नाखूनों की, वो शुरू हो जाती है, जिससे हमारे नाखून ग्रो करना शुरू करते हैं। एक तो ये है कि आपने स्किन हटानी है, देन आपने लहसुन की अच्छे से इन पे मालिश करनी है। तकरीबन आपने 5 मिनट्स तक तो लाजमी करना है। इसकी अच्छे से सर्कुलर मोशन में आपने नेल्स के लहसुन को अच्छे से लगाना है, ताकि जो हमारा सर्कुलेशन जो है नाखूनों की वो स्टार्ट हो जाए और इनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो। करने के बाद तो मैं फ़िलहाल वाइप से इसको साफ़ कर रही हूँ। आपने जो है इसको रात को आप करके बेशक सो जाएं, इसमें कोई नहीं है कि आपने कोई टाइम रखना है, आप इसको रात को करके सो जाएं। नाइट टाइम आप रखें इनकी केयर का। फिर आप देखें एक वीक के अंदर, मैं आपको देती हूँ, एक वीक के अंदर आपके नेल्स ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। एक तो ये हमारा मेन पॉइंट हुआ कि हमने पहले इसकी स्किन्स, जो हमारे नाखूनों की जो स्किन क्यूटिकल्स जो होते हैं, हमने उनको क्लीन करना है। क्यूटिकल्स को क्लीन करने के बाद आपने लहसुन लगाना है अच्छे से। इसके बाद जो हमारी सबसे मेन होता है हमारी
उंगलियां जो है हमने उनकी सर्कुलेशन, कोई भी आप लोशन ले लें, कोई भी लोशन लें, अच्छे से पूरी हाथों का मसाज करना है ताकि जो हमारा जो खून है उस स्किन का वो अच्छे से रवानी में आए। इसको 5 से 10 मिनट तक आप अच्छे से मसाज करें ताकि जो आपकी फिंगर्स हैं वो भी क्लीन हो। नेल्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। फिंगर्स के मसाज के साथ साथ आपने जो है इनके क्यूटिकल्स को भी नीचे करते जाना है। स्टार्ट में जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको दर्द लाजमी होगा, क्योंकि जब मैंने भी किया था मुझे भी बहुत दर्द हुआ था। आपने बहुत प्यार से तसल्ली से ये काम करना है। नेल से नीचे करने के बाद आपने ये नीचे की डायरेक्शन में मसाज करना है। देन आपका पाल्म का मसाज होना चाहिए आपका अच्छे से। जो हमारा पाल्म है ये एरिया जो है आपका अच्छे से मसाज होना चाहिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो थे ये कुछ मेन स्टेप्स थे जिनसे आपने नेल की केयर करनी है। हैंड नेल्स दोनों की केयर हो जाएगी इसके चक्रों में। ये ऑप्शनल है कि आप नेल पेंट लगाएं ना लगाएं, फ़िलहाल तो मैं लगा रही हूँ। और ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। होप आप लोगों के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ एंड लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।